वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जी हाँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, डाइस पासा। रीजनिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और आज हम डाइस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही ट्रिकली बेस पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक डाइस का क्लास नहीं किया है या तो वो सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, और नहीं तो फिर यूट्यूब के भी माध्यम से आप डाइस की क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स है, ये एसएससी और रेलवे और डिफेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं जिसका हम आज स्ट्रिक्टली सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और बहुत ही मजा आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न, और ऑलरेडी ये सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो, डिफेंस में कई बार पूछा गया और आज हम इसका ट्रिकली सॉल्यूशन करेंगे। आपने पढ़ा ही होगा स्टैंडर्डाइज, जनरल डाइज और एक ओपन डाइज खुला पासा होता है। आज तीनों को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस क्लास को करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। और कुछ मोटिवेट मैं आपको करते रहता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ अपनी क्लास की शुरुआत। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन फॉर डाइस। पहला सवाल कह रहा है कि एक पासा का, ये सिंगल पासा है ये, ठीक है। ये कितने पासे हैं जी? ये सिंगल पासा है और इस सिंगल पासे के दो प्रारूप, जैसा कि आप सामने वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पासे के दो प्रारूप है और पूछा गया है कि चार के विपरीत बिंदु पर, चार बिंदु के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, मतलब चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइस में बताया था कि अगर डाइस स्टैंडर्ड हो तो सामने से जोड़कर 7 नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। उसके लिए मैंने रूल बताया है कि ट्रिक होता है, एक के विपरीत 6, दो का 5, तीन का 4, चार का 3, 5 का 2, 6 का 1, बस दैट्स ऑल। लेकिन मैंने जनरल डाइस में आपको बताया था कि कम से कम दो प्रारूप है होना चाहिए और सामने से जुटकर दो नजदीक वाले फलक को जोड़कर 7 आना चाहिए। वो डाइस कौन सा होगा? जनरल डाइस होगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना बाद में है, पहले हमें देखना है कि ये जो पहला सवाल है ये किस डाइस का उदाहरण है, ये कौन सा डाइस है, ये जनरल डाइस है या एक स्टैंडर्ड डाइस का उदाहरण है। पहले इस पर हम डिस्कस करेंगे कि ये डाइस कौन सा है। जैसा कि पहला वाला फिगर देख रहे हैं, ये कौन सा डाइस है? कहेंगे सर जोड़ के देख लेते हैं, 4 2 6, 5 2 7। हाँ, ये कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है, क्योंकि जनरल डाइस में किन्हीं दो सतहों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़कर 7 होगा। तो जैसा कि आप 5 2 7 देख रहे हैं, ये डाइस जनरल है और पूछ रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। 4 कहां पर है जी? यहां पर जनरल डाइस में। अब बताइए कि कौन सा केस लगेगा। कहेंगे सर केस 1 लगा दीजिए ना। केस 1 कि किन्हीं जब दो सतह आपस में बराबर हो, है ना। ये 5 और 5 आपस में बराबर है और यहां से ये जनरल डाइस का केस नंबर 1 कि जब जब पासे के एक प्रारूप आपस में समान दिखे तो हम जनरल डाइस में ये वाला रूल लगाएंगे कि कॉमन का कॉमन कर देंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलने के बाद 5 के बाद क्या दिखा? 4, 4 के बाद 2, और यहाँ पर भी यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुई चलती है, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, ठीक है। एक बिंदु यानी एक। इस प्रश्न में सिर्फ यही पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 के विपरीत हम 3 उत्तर को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे पूछता 2 के विपरीत तो हम एक उत्तर को टिक करते। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछता कि सर जी 5 के विपरीत क्या होगा, तो याद रखिएगा कि एक पासे में या तो 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 अंक अंकित रहता है। एक पासे में 1 से 6 तक अंकित रहता है। तो आप बताइए कि 1 से 6 में आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाता? 6। अगर पूछता तब, लेकिन पूछा नहीं है। आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत आपको क्या दिखा? 4 के विपरीत आपको 3 दिखा। पहला उत्तर ये हो गया। कोई दिक्कत?
बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। अच्छा, 3 के विपरीत पूछता तो 4 बोल देते हैं। तो पहला उत्तर आंसर हो गया 4 के विपरीत, राइट आंसर 3। देखिए ये क्लास अगर आपने डाइस नहीं किया है तो पहले डाइस कर लीजिए, देख लीजिए डाइस को अच्छे ढंग से, फिर आप इस क्लास में आइए, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए ना। जैसे मान लो हम बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वैसी शिक्षा किस काम का जो आपको समझ में नहीं आए। तो पहले डाइस की हमारी 2-3 क्लासेस आप देख लीजिए, फिर आप आइए यहाँ पे बहुत बेहतर ढंग से। करे दो शिखर, शिखर का मतलब है ऊपर है, तो कह रहा है तल, तल यानी नीचे, या सीधे सीधे कहिए विपरीत फलक पर। या इसका कहने का अर्थ है कि यदि ऊपर वाले फलक पर 2 है तो नीचे वाले तल पर, नीचे वाले फलक पर, नीचे वाले सतह पर क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना है कि ये डाइस कौन सा है। डाइस पहले ही दिख गया सर जी, 6 और 1 7, कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस में हमें 2 के विपरीत चाहिए। 2 किसमें है, यानी एक, तो एक प्रारूप इसको उठाएंगे, क्यों, क्योंकि सर इसमें 2 है। अब एक देखिए कौन सा सही रहेगा जो आपके काम का है। हमारे हिसाब से ऐसा करिए ना, 3 6 करे, यदि शिखर पर 2 है तो तल में क्या होगा। तो ये तो आपको ये वाला उठ जाएगा, नहीं तो फिर कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसा कर लीजिए कि डाइस 1, डाइस प्रारूप नंबर 1 और प्रारूप नंबर 2 यूज करिए। क्यों, क्योंकि सर देखिए प्रारूप नंबर 1 में भी 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 कॉमन है, तो आप 6 बराबर 6 लिख सकते हैं। और 6 के साथ क्या चलना है, क्लॉक वाइज चलना है, घड़ी की सुई के दिशा में। तो 6 के बाद 4 होता है, दिया हुआ है यहाँ पे, और 4 के बाद यहाँ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से भी क्लॉक वाइज चलिए। तो 6 के बाद क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 के बाद 5 दिख रहा है। तो इस प्रश्न के हिसाब से कि सर 1 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा। कहिएगा सर इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको 2 के विपरीत बताइए क्या होगा। तो एक पासे में अभी अभी हमने बोला कि या तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही अंक अंकित होता है। तो 1 तो दिख गया, 5 दिख गया, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो काट के यहाँ पर लिख दीजिए, तो कहेंगे सर 2 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। जब 6 के विपरीत 2 होगा, ठीक है, तो 2 के विपरीत 6 होगा। यहां तक क्लियर है, एक बार हाँ बोलिए सभी लोग। ये कौन सा केस हमने फिर से लगा दिया, ये हमने जनरल डाइस का केस नंबर 1 लगाया कि जब एक सतह कॉमन है ना, कॉमन 6 और 6 कॉमन है, तो कॉमन के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, और यहाँ 6 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 4 के विपरीत 3 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया। अब बचा कौन सा, तो 6 के विपरीत 6 तो असंभव है, तो 6 के विपरीत 2 हो गया। यानी कौन सा केस हो गया, केस नंबर 1। और ये इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा जी, 2 के विपरीत पूछ रहा है ना, 2 के विपरीत 6 होगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और ये टॉप 50 जितने भी क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत बेहतरीन ढंग से हम समझाएंगे। 2 ऊपर में है, शिखर पर 2 है, तो तल में क्या होगा, सीधे सीधे कहिए ना कि 2 के विपरीत हमको चाहिए, बस इतना ही समझना है। ज्यादा लेंदी नहीं करना है प्रश्न को, एकदम आराम से समझना है। 2 के विपरीत कौन सा डाइस है, सर अभी सब जनरल डाइस मिल रहा है, 5 2, जैसे ही जुट के साथ हो गया जनरल डाइस, जुट के साथ नहीं हो तब स्टैंडर्ड डाइस। तो ये 5 2 7 हो गया जनरल डाइस। अब जनरल डाइस में कौन सा केस, कहेंगे सर हाँ ये लीजिए, एक कॉमन एक कॉमन, दोनों तरफ है ना कॉमन। तो आप ऐसा करिए कि 3 इज इक्वल टू 3, 3 बिंदु यानी 3 लिख सकते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाद 3 लिख दिया, और यहाँ से क्लॉक बाई चलिए, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 2 है, तो यहाँ पर भी 3 के बाद 1 है, ऐसे चलेंगे ना, 3 के बाद 1 है, और 1 के बाद 2, 3 3 6 है। क्या पूछा गया, 2 शिखर पर है तो तल में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ऑप्शन में, लीजिए 4, इसका भी 6 आंसर हो गया, डी। क्लियर है, 3 क्वेश्चन क्लियर। हाँ 3 एकदम, देखिए डाइस है, कोई मजाक नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, सीखते हुए चलेंगे एकदम। और जिनको अभी भी दिक्कत हो रहा है, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप बेसिक पहले पढ़िए, डाइस का पूरा बेसिक सीखिए फिर, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे एप्लीकेशन पर एक बैच चल रहा है, कौन सा बैच है जी, सफलता बैच। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है सफलता बैच, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको लिंक मिलेगा सफलता बैच का, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर में भी सर्च करिए। और इस पर अभी 50% का नहीं, 40 या 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश की क्लासेस करनी है
तो प्रगति बैच नहीं, प्रतिज्ञा बैच, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर बहुत आराम से आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, 6200733858 पे कॉल या व्हाट्सअप, आपको जो सही लगे एक बार आप कॉल कर लीजिए हमारी टीम से, और अच्छे ढंग से आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैं रख दूं इसको, हाँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 शिखर पर है तो तल में कौन सा होगा? 5 के विपरीत अब पूछ रहा है जी, 5 के विपरीत कौन सा लगेगा? देखिए ये जनरल डाइस ही है, लेकिन याद करिए जनरल डाइस में केस नंबर 2, जब दो तल आपस में समान हो, एक सॉरी दो तल आपस में समान हो, 4 4 और 6 और 6 है, दो ठो एकदम बिल्कुल सेम, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ उसी का निकलेगा जो सामान्य नहीं है, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब दो तल डाइस हमारा जनरल डाइस हो, जनरल डाइस का पहचान कि आगे से 2 ठो संख्या जोड़कर 7 आना चाहिए, या तो इसमें कोई 2 ठो जोड़िए या तो इसमें कोई 2 ठो जोड़िए, 7 आना चाहिए, वो डाइस जनरल है। और जनरल डाइस में अगर 2 कॉमन है ना, 4 6 और 4 6, तो उन कॉमन का नहीं निकलेगा, जो बच जाएगा, तो बचा कौन सा है? बचा है सर जी 5, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत जो बचा हुआ इधर है, 5 के विपरीत 1, तो वही तो पूछ रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 1 होगा राइट आंसर। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आपको सफलता बैच ज्वाइन करना है, तो अभी ऑफर चल रहा है, नया बैच है, पूरा 1 साल का बैच है, लाइव रिकॉर्डेड, वो भी एप्लीकेशन के ऊपर, वही उस बैच को देख सकता है, उस बैच की क्लास को कर सकता है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा इंग्लिश में। स्वाति मैम है जो प्रतिज्ञा बैच लेकर आई है, बहुत बेहतरीन पढ़ाती है, आप एक बार डेमो देखिए स्वाति मैम का, 4 5 क्लास करने के बाद उनका भी बैच लेने का मन करेगा। उस पर 50% है और सफलता बैच पे 40% का डिस्काउंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 5वां सवाल। 5वां सवाल एकदम गति में करते चलेंगे, परेशान ना होंगे। 3 शिखर पर है तो तल में, यानी 3 के विपरीत पूछ रहा है, कौन सा डाइस है जी? हाँ जनरल डाइस, 4 3 7, जनरल डाइस में कौन सा केस? कहेंगे सर यही सिंगल वाला कि एक एक कॉमन है, वही जनरल डाइस केस 1, 4 बराबर 4, तो 4 के बाद क्लॉक वाइज चलिए, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, और यहाँ भी वही 4 के बाद 3, 3 के बाद 5। क्या पूछ रहा है जी? 3 शिखर पर है तो तल में 3 के विपरीत 2 हो जाएगा उत्तर, लीजिए डी हो गया राइट आंसर। इतना बेहतर ढंग से आपको कोई नहीं बता सकता है, जिस क्वालिटी से, जिस कंटेंट, जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लाजवाब है आपके लिए। कॉपी में नोट करते चलिए बिल्कुल बेहतर ढंग से। क्लियर है यहाँ तक? आ रहा है समझ में? बिल्कुल 100%। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जितना बेहतर हम, अच्छा इसका पीडीएफ आपको डाल देंगे हम कोर्स के, वो आपके टेलीग्राम पर, आप नीचे टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, टेलीग्राम का लिंक नीचे है जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, इसका टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ पूरा बना हुआ हम दे देंगे, बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, नहीं तो फिर वही इस नंबर पे कॉल करिए कि सर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। हालांकि कॉल करिएगा तो ऑटोमेटिकली इधर से आपको चला जाएगा व्हाट्सएप पर, आपको 2 लिंक जाएगा, एक एप्लीकेशन का एक टेलीग्राम का, हालांकि दोनों चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि एक जो है वो शिखर, शिखर का मतलब होता है ऊपर, तो तल में यानी नीचे कौन होगा? कौन सा डाइस है? देख लीजिए, जुटकर 7 हो गया, डाइस कौन सा? जनरल डाइस। जनरल डाइस में 1 के विपरीत पूछ रहा है, कौन सा केस लगेगा? हाँ देखिए 2 और 2 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, तो हमने बताया है कि जो कॉमन नहीं है सिर्फ उसी का निकल सकता है जनरल डाइस में, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। लीजिए टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, 1 के विपरीत 4 उत्तर हो गया इस प्रश्न का। 6 प्रश्न डील हो चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति, किसी तरह का गंभीर समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉपी में नोट करते चलिए। आ रहा है समझ में? ओके चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 6 क्वेश्चन हमने डील कर दिया है, 7वां बहुत जल्द डील हो जाएगा, 7वां 8वां बहुत मजा आएगा। डाइस है ही शानदार टॉपिक, ये बहुत शानदार है। यदि 4 शिखर पर है तो तल में क्या हो गया? सीधे सीधे कहिए ना, 4 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या होगा? 4 के विपरीत, 4 यहाँ पर है जी। अच्छा कौन सा डाइस? डाइस हाँ जनरल डाइस, देखिए 5 2, कहीं भी 7 हो जाए, जरूरी नहीं किसी सब में, एक में 7 हो गया। जनरल डाइस में कौन सा केस?
यहाँ 5 5 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? मैंने बोला जब 2 2 कॉमन रहे तो सिर्फ उसी का निकाल सकते हैं जो विपरीत नहीं हुआ। 4 के विपरीत 3 आंसर हो गया। 7 क्वेश्चन डील। यहाँ तक नोट करिए कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बिल्कुल सीख रहे हैं ना? हाँ, 1 घंटा बस हमारे साथ बैठे रहिए, आधा घंटा हर चीज में आपको माहिर कर देंगे। डाइस तो कभी छूटेगा ही नहीं। कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? हरा हरा हरा। ये लीजिए भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पर? हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल। एक बार मैं देख लेता हूँ पैनल पे, ऐसे तो दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? हरे के विपरीत चाहिए। हरा यहाँ भी है, हरा यहाँ भी है, और हरा और तो कहीं नहीं है। अच्छा, देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए ये कॉमन डाइस है, कहीं कोई जनरल स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन रूल स्टैंडर्ड वाला ही लगेगा, या तो केस 1 या तो केस 2 या तो केस 3। तो आप देखिए आपको हरे के विपरीत चाहिए, तो हरे के विपरीत ऐसा कर दें, यहाँ हरा और हरा कॉमन है, नहीं ये तो नहीं निकलेगा। हरे के विपरीत चाहिए। हाँ, ये दोनों प्रारूप उठाइए ना, देखिए एकदम आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये दोनों प्रारूप उठाइए, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? लाल से लाल कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप वही कि कॉमन कॉमन को लिखिए, लाल बराबर लाल, लाल बराबर लाल, और उसके बाद यहाँ से क्लॉक वाइज चलिए, घड़ी की सुई की दिशा में, इस तरह से। तो लाल के बाद आपको क्या दिख रहा है? लाल के बाद आपको दिख रहा है नारंगी, और यहाँ फिर लाल के बाद आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है बैगनी, और फिर वही यहाँ भी, इसमें भी लाल के बाद चलेंगे तो क्या दिख रहा है? हरा, और हरा के बाद क्या दिख रहा है आपको? नीला। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि हरे रंग के विपरीत, तो हरे रंग के विपरीत आपको क्या दिख गया? नारंगी। कोई भी दो उठाएंगे, अगर जब भी निकलेगा तो नारंगी ही आंसर आएगा, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी आप उठा के देख लो, जो तरकीब आप लगाना है लगा लो। तो ये दो प्रारूप आपको चाहिए इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए, चाहे आप केस 1 लगाइए, केस 2 लगाइए, केस 3 लगाइए, लेकिन हाँ इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? 100% एक बार बता दीजिए सभी लोग। हम आगे बढ़े, हाँ या ना? ठीक है। ये हरे के विपरीत क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। वो केस हम स्टैंडर्ड डाइस का नहीं, जनरल डाइस का ही लगाएंगे, भले ये कॉमन डाइस है, दोनों में काम आ जाएगा, लेकिन केस जब भी लगेगा तो स्टैंडर्ड जनरल डाइस का लगेगा। सॉरी। 9वां सवाल कह रहा है 3 के विपरीत बिंदु पर कौन सा होगा? कौन सा डाइस? कौन सा डाइस? हाँ, 4 3 7 जनरल डाइस। इसके विपरीत चाहिए जी, 3 के विपरीत चाहिए। कौन सा केस लगेगा? देखिए ना सर, एक कॉमन एक कॉमन, दो कॉमन दो कॉमन, हेल लीजिए, दो ठो कॉमन निकल गया, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 उत्तर। एक बार सफलता बैच में आप जुड़िए ना, फिर देखिए क्या मजा है वहाँ पे पढ़ने में, क्या शानदार तरीके से राहुल सर, मतलब मैं आपको उस पूरे बैच में पढ़ाता हूँ। पूरा खचाखच भीड़ है उस बैच में, लगभग 500 बच्चे उसके अंदर आ चुके हैं सफलता बैच के, और बिल्कुल सफलता की ओर हम लेकर चल रहे हैं उनको, कोई डाउट नहीं है इसमें। आप जुड़िए उस बैच में, और बहुत मजे में आप उस बैच को एंजॉय करिए। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। ये प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा होगा? ठीक सामने यानी विपरीत। ठीक है, सामने मतलब क्या है? सामने मतलब अगर हम यहाँ हैं तो इसके सामने ये ऐसे विपरीत। ठीक है, विपरीत की बात करें। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत होगा? आइए देखते हैं। कहाँ है जी प्लस? ये है प्लस, और कहाँ है? यहाँ है प्लस, यहाँ है प्लस, और कहीं नहीं है। दो ऐसे प्रारूप को ढूंढिए जो आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए, दो ऐसे फलक। कौन सा? ये देखिए हमारे ध्यान में तो है, बस आपको ढूंढने का काम है। ये दोनों ढूंढिए ना, देखिए ये दोनों से काम हो जाएगा। इससे कहिएगा सर, कहिएगा इससे नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वाला का नहीं निकलता है ना। ये दोनों को लीजिएगा तो नहीं निकलेगा,
ये दोनों को अगर आप लीजिएगा, मान लीजिए, ठीक है, तो कोई कॉमन ही नहीं है। हाँ, इससे भी निकल जाएगा, निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, छोड़िए, अब हम इसको उठा लिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाग वाला और यहाँ भी भाग वाला, ये दोनों कॉमन मिला ना, ये और ये कॉमन है, तो कोई बात नहीं। भाग का सिंबल भाग से, और भाग के बाद इसी में चलिए ना पहले क्लॉकवाइज, भाग के बाद गुना और गुना के बाद जीरो, या ओ कहिए, जो भी कहिए। यहाँ पर भाग के बाद जोड़, और जोड़ के बाद ये ट्रायंगल वाला त्रिभुज सिंबल, ठीक है। अब वही क्लॉकवाइज ही चलना है, कोई भी उठाएंगे, अगर सिंगल केस वन उठाइएगा तो क्लॉकवाइज। अब आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, आपसे प्रश्न पूछा गया ये फलक वाले के विपरीत, सॉरी प्लस वाले साइन के विपरीत है। उत्तर सही, बिल्कुल संतुष्टिजनक उत्तर, बिल्कुल 100% संतुष्टि करने वाला ये उत्तर है। यहाँ तक देख लीजिए, समझ में आ रहा है। हम आगे बढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आपत्तिजनक अगर कोई कुछ बात है तो बताइए। बढ़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदार आप लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। और एक बार सफलता बैच में जुड़िए, आपको एकदम दांतों चल तने जो है वो दांतों तले चने चबा देंगे उस बैच के अंदर, इतना पढ़ाएंगे कि लगभग बहुत सारे बैच है, भीड़ उस बैच में बहुत, एक मक्खन बैच भी है, एक सफलता बैच है, हम दो ही बैच अभी चल रहा है हमारा। लेकिन नया में सफलता बैच है, मक्खन बैच थोड़ा सा पुराना हो गया है, फिर भी उसमें भी बच्चे जुड़ रहे हैं, जिनको जल्दी जल्दी में सिलेबस खत्म करवाना है वो मक्खन बैच में जुड़ जाते हैं, जिनको आराम आराम से पढ़ना है हमसे वो। चलिए, छः, यदि शिखर पर 6 है तो तल में कौन सा होगा, ये सीधे सीधे कहिए ना, 6 के विपरीत आपको चाहिए, 6 के विपरीत चाहिए कौन सा डाइस, डाइस 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 कौन सा, पहले सबसे बड़ा सवाल कि सर डाइस कौन सा, सबसे बड़ा सवाल कि डाइस कौन सा, उत्तर बाद में। पहले हर बार देखिएगा आप, हमारा एक एक नियम कि हम पहले डाइस चेक करते हैं कि कौन सा डाइस हम पढ़ा रहे हैं, मतलब कौन से डाइस का ये प्रश्न है, कहीं भी जोड़कर 7 आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 6 3 9 3 2 5 6 2 8 3 2 5 5 4 9 5 1 6 3 2 5, ये लीजिए, पकड़ा गया ये। उतना देर से जनरल डाइस था, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाइस आपको दिख रहा है। ये कौन सा डाइस आपको दिख गया, स्टैंडर्ड डाइस, यानी ये एक मानक पासा है। और जब ये मानक पासा है तो इसका रूल हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4, सॉरी 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1, ये रूल होता है जी। क्योंकि ऊपर वाला फलक और अंदर वाला फलक को जोड़कर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये कौन सा डाइस है, ये एक जनरल डाइस ना होकर स्टैंडर्ड डाइस है। तो ऊपर वाला तल पर अगर 6 है तो नीचे वाला तल पर 1 होगा, इस नियमानुसार, एक रूल है। अगर हाँ कहीं जुटकर अगर 7 आ रहा है तो देखिए ना, मेरे हिसाब से तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज है और इसका ये फिक्स होता है कंफर्म, सामने से जुटकर 7 नहीं दिखा स्टैंडर्डाइज, अब स्टैंडर्डाइज है तो उसका ये वाला रूल। आप हमारी 2 वीडियो देखिए, 3 वीडियो, आपको पूरा पूरा एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, 12वां सवाल, शिखर पर 1 है तो तल में कौन सा होगा। अब देखिए, डाइस डाइस जनरल, डाइस जनरल, जनरल डाइस कौन सा केस, सिंगल कॉमन या डबल कॉमन, सिंगल सिंगल कॉमन सर, एक और एक कॉमन, तो 1 इज इक्वल टू 1, और एक के बाद क्या दिख रहा है क्लॉक वाइज में, 4, 4 के बाद 2, और यहाँ 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, किसका विपरीत चाहिए जी, 1 के विपरीत। कहेंगे सर इस प्रासे में आपको 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 ना दिखकर 4 5 6 दिख गया, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। जो नहीं दिख रहा है क्योंकि पासा में 6 तक ही अंकित हो सकता है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। कॉपी में नोट करते चलिए, एकदम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं। हाँ, स्टैंडर्ड रहे, फिर विपरीत विपरीत निकालने की कोई जरूरत नहीं, वह रूल हमने जो बता दिया बस उसी रूल पे काम करिए। चलिए, पासे में निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, दाहिनी, ये तो बायां हो गया, दाहिनी, अच्छा तीसरी अवस्था में दाहिनी, 6 का विपरीत पूछ रहा है जी, ये इतना परेशान कर रहा है, 6 के
विपरीत। लैंग्वेज देखिए जो कह रहा है उसके हिसाब से कि पासे के निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई। तीसरी अवस्था ऐसे पासा होगा ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पासा के दाहिना हो इस साइड में, तो तीसरे पासे के अगर यहाँ आते हैं तो दाहिने साइड क्या दिख रहा है, ये, यानी 6 के विपरीत हमें फाइंड आउट करना है। चलिए 6 के विपरीत हमें फाइंड आउट करना है कौन सा केस। ओके, डाइस कौन सा, डाइस तो जनरल ही है, कोई डाउट नहीं। चलिए ये और ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि 6 5 3 का ही नहीं। ये वाला एक ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, प्रारूप 1 और प्रारूप 2। प्रारूप 1 और प्रारूप 2 में एक एक कॉमन है, 6 और 6 कॉमन है, 6 इज इक्वल टू 6। 6 के बाद 2 है, ऐसे चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, 2 के बाद 3 है, यहाँ 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 है। अब आपको पासे में कौन सा नहीं दिख रहा है, कहेंगे सर 1 2 3 5 6, 4 नहीं दिख रहा है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये एक स्पेशल क्लास है, जिसने इस क्लास को कर लिया है समझ लो उसका बेड़ा पार है, पासे में उठने की तो कोई कोई बात ही नहीं है कि एक भी प्रश्न छूट जाए। ठीक है, जिस लेवल का हम आपको पढ़ा रहे हैं बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस लेवल को आप अचीव कर रहे हैं या नहीं, अपने अंदर डाल रहे हैं या नहीं, अपने आप को उसके काबिल बना रहे हैं या नहीं। बड़े नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14। 4 के विपरीत पूछ रहा है, देखिए 4 के विपरीत कौन सा डाइस है, डाइस दिख गया, जनरल, जनरल दिखे परेशानी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड दिखे आंसर 4 के विपरीत 3। ठीक है, लेकिन डाइस जनरल है ना, डायरेक्ट नहीं बोल सकते 4 के विपरीत 3। 4 का विपरीत चाहिए, अच्छा ये दोनों काम है, कामगार, बिल्कुल काम का है। देखिए 4 के विपरीत 3 चाहिए, ये दोनों काम का है, कैसे सर, यहाँ सिंगल सिंगल कॉमन है, एक और एक कॉमन है, तो 1 इज इक्वल टू 1, और क्लॉक वाइज चलेंगे तो 1 के बाद 6 दिखा, 6 के बाद 5 दिखा, यहाँ पर भी 1 के बाद 4 दिखा और 4 के बाद 2 दिखा। इसका विपरीत चाहिए, लीजिए हो तो गया जी, परेशान बेकार हो रहे थे हम लोग। 4 के विपरीत पूछ रहा है ना, 4 के विपरीत 6 उत्तर, इज द राइट आंसर। जितना बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं वो आप बस ध्यान से देखते चलिए। क्लियर है, क्लियर दो तरीके से, एक अगर आप सीख रहे हैं वो भी क्लियर, अगर एक नहीं सीखे ऊपर ऊपर बाउंस हो गया तो उसको भी क्लियर ही कहते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा आपका कौन सा क्लियर है जी। दो के विपरीत कौन सा होगा, आइए दो के विपरीत की बात कर रहा है। दो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, कौन सा डाइस, कौन सा जनरल डाइस, 4 3 7। हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ तो डबल डबल कॉमन है, सिंगल कॉमन सबसे आसान, सिंगल कॉमन से ही सबका उत्तर निकले, ये दोनों यूज करिए। देखिए ये दोनों में सिंगल यूज करिए। आपको किसका विपरीत चाहिए, 2 के विपरीत चाहिए। यहाँ क्या कॉमन है, कहेंगे सर यहाँ 3 और 3 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है, 3 इज इक्वल टू 3। 3 के बाद क्लॉक वाइज चलिए सर, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, यहाँ भी 3 के बाद क्लॉक वाइज चलिए, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। तो अब बताइए कि पासे में कौन सा छूट गया, कहेंगे सर 1 दिख ही रहा है, 2 दिख ही रहा है, 3 दिख ही रहा है, 4 दिख ही रहा है, 5 दिख ही रहा है। 3 के विपरीत 6 पूछ क्या रहा है, लेकिन 3 के विपरीत नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 5 इज द राइट आंसर। आ रहा है उस लेवल तक, माइंड में जा रहा है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हाँ बिल्कुल 100% वाला एकदम क्लियरिटी, यहाँ तक देख लीजिए, क्लियर है आप सभी को। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 15 नंबर हो गया है, 15 हो गया, 16 पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में कौन सा, डाइस कौन सा, जनरल डाइस, जुटकर 7। जनरल डाइस में आपको 4 के विपरीत चाहिए, कॉमन क्या क्या दिख रहा है, एक ही कॉमन है, कौन कौन, 4 और 4 कॉमन है।
4 इज इक्वल टू 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद इधर भी देखिए, अच्छा 2 कॉमन है जी, ओहो। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4 के बाद 2, इधर भी 4 के बाद 2, और 1 के बाद मात्र इसका निकल पाया, 1 का 3। देखिए समझिए इस चीज़ को। अब आपको किसके विपरीत चाहिए? आपको चाहिए 4 के विपरीत। अब देखिए बाई ऑप्शन काम करेंगे हम इस चीज़ को लेकर। जब इस तरह की समस्याएं आपके सामने आ जाए तो बाई ऑप्शन ही काम चलेगा। किसका क्लियर निकल गया आपको? 1 2 3 4 5 6, एक एक पासे में इतना ही अंकित हो सकता है, इससे ज़्यादा असंभव है। अब देखिए, 1 का तो 3 एकदम क्लियर हो गया, यानी 1 और 3 से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको चाहिए 4 शिखर पर है तो तल में कौन होगा? देखिए 4 अगर शिखर पर है तो अभी 4 शिखर पर है तो कहिएगा सर 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि 4 और 2 तो एक दूसरे के साथ है, 4 और 2 तो एक दूसरे के साथ है, तो 4 के विपरीत तो 2 कभी संभव नहीं है। 3 व्यक्ति गायब हो गया। अब बच गया कि सर 4 के विपरीत या तो 5 होगा या तो 6 होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए, अब आप ऑप्शन में देखिए कि 4 के विपरीत 5 ऑप्शन में है कि 6 ऑप्शन है। दोनों कभी कभी संभव नहीं हो सकता। जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए ना, तो कभी भी 2 व्यक्ति एक दूसरे ऑप्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिर लड़ाई हो जाएगा ना जी। वो कहेगा हम 5 हैं, क्योंकि 4 के विपरीत दोनों संभव है, या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन में तो सिर्फ यही दिया हुआ है कि 4 के विपरीत 5 होगा, 6 है ऑप्शन में। अगर रहता तो फिर लड़ाई हो जाता, हम निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि ये संभावित है, एक्चुअल नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर नहीं है कि 4 के विपरीत 5 होगा। 4 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 5 था, मार के आगे बढ़ गए। अगर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो तो इसी तरह से आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइएगा, हमारी तरह से, हमारी तरह ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आज कम से कम टॉप 20 तो बिल्कुल करेंगे, कोई डाउट नहीं है। 17 नंबर, 3 के विपरीत कौन सा होगा? 3 के विपरीत, अच्छा ये माफी, 3 के विपरीत कौन है जी? 3 कहाँ गया भाई, जरा मिल ले इससे भी। कहाँ गया 3 के विपरीत? 3 है कहाँ? यहाँ भी है सर जी, बस इसी यहीं पर है। डाइस कौन सा? पहले डाइस देखिए कौन सा, बाद में बात करते हैं। सामने से जोड़ कर देखो जी, है कहीं पे 7? 2 ठो कोई जोड़ो। 6 4 10, 10 5 15, 6 5 11, 6 3 9, 5 3 8, 2 1 3 4 2 6 5 1 5 5। कहीं भी जुटकर 7 नहीं हो रहा है, क्यों दिमाग खपाएं हम? स्टैंडर्ड डाइस है ये। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में 3 के विपरीत 4 होता है। माथा बिल्कुल नहीं खपाना है, पहले देख लीजिए डाइस कौन सा। जैसे स्टैंडर्ड रहे ना, आंख बंद कर लीजिए, क्वेश्चन भी नहीं देखिए। 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 1, खत्म सा कहानी। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन डील हो चुका है एक ही क्लास में, और ये बहुत अच्छे संकेत हैं आपके लिए। 18वां सवाल, 6 के विपरीत कौन सा डाइस? हाँ मिल गया जी, जनरल डाइस। कौन सा डाइस? जनरल डाइस। अब देखिए ये दोनों तो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि दोनों में 6 है, तो 6 के विपरीत हम इन दोनों से निकाल नहीं सकते। तो हम निकालेंगे किससे? इससे और इससे। क्या कॉमन दिख रहा है? कहेंगे सर 5 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5। 5 के बाद आपको क्लॉकवाइज में क्या दिख रहा है? सर 3 दिख रहा है, 3 के बाद 6 दिख रहा है। यहाँ 5 के बाद, 5 के बाद 2 दिख रहा है, 2 के बाद 4 दिख रहा है। किसका विपरीत चाहिए जी? 6 के विपरीत। 6 के विपरीत 4 उत्तर करेक्ट आंसर है इसका। 6 के विपरीत 4 एकदम। जो इस वीडियो को देख लेगा वो बिना लाइक किए अगर चल जाए तो फिर अपनी मूछों को ताव देना हम कम कर देंगे, ठीक है। वैसे है छोटी छोटी, पर फिर भी ताव से है वो बिल्कुल एकदम, ठीक है, खड़ी एकदम। आगे बढ़े, ओके। 18 क्वेश्चन हो गया, 19वें पर हम लोग चलते हैं। चलिए, है तो बहुत सारे प्रश्न, लेकिन हम टॉप 20 ही आज करवा पाएंगे। काफ़ी है 20 प्रश्न आपके लिए। पहले 20 तो सीख जाइए। देखिए ऑप्शन पीछे था, कर कोई बात नहीं, ऑप्शन की कोई बात नहीं है, वो तो हम ऐसे भी हम लोग सीख जाएंगे, नहीं लोग समझदार हैं ही इतने। 19 नंबर प्रश्न,
चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा होगा? 1 2 3 4। अच्छा, नीचे के फलक का चाहिए यानी ऊपर वाला का पूछ रहा होगा। इसका पूछ रहा है जी। चलिए, इसका पूछ रहा है, ये चारों में कॉमन है, ये चारों में कॉमन है ना। इतनी एचडी तो हमारी, इतना एचडी तो हमारा कैमरा भी नहीं है कि हम इसको समझ सके। वैसे तो मेरे हिसाब से ये चारों में कॉमन है, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये चारों में कॉमन है, ये चारों में कॉमन है, और इसी के ऊपर का, इसी के विपरीत वाला पूछ रहा है। अब देखिए, जो साथ में है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। बात क्लियर है एकदम। जो साथ में है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। दोस्त कभी दुश्मन नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन, हम कहिएगा सर ऑप्शन डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए ना, क्योंकि चारों में कॉमन है, कहां से विपरीत निकलेगा? प्रश्न से नहीं निकलेगा, ऑप्शन से। बराबर, आपको बराबर कहीं दिख रहा है? विपरीत वही हो सकता है जो सामने से नहीं दिखे। ये बराबर, अच्छा बराबर को छोड़ दीजिए, हमको लग रहा है यही उत्तर हो। पहले इसको देखिए, ये गोला वाला, ये दोनों है इस पे साथ, इसमें भी साथ है। जब साथ है तो विपरीत कैसे होगा? वाट वाला है, वाट वाला साथ, जब साथ है तो विपरीत कैसे होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल तब तो है ही जी। ये बराबर आपको कहीं दिख रहा है साथ में, तो जो साथ में नहीं दिख रहा है वो विपरीत होगा, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बेहतर स्पेशल क्लास लाइक नहीं करेंगे तो फिर समझ लीजिएगा कि बहुत दिक्कत में आप होंगे आगे चल के। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है? एकदम स्पेशल क्लास आज हम करवा ही देते हैं, ठीक है? आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब देखिए, सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा? पीला, सफेद, लाल, पीला, लाल, नीला। देखिए, पीला से पीला कॉमन करिए, पीला बराबर पीला, ठीक है? जो पीला, पीला से पीला कॉमन किए ना, और क्लॉक वाइज चलिए, पीला के बाद लाल, और लाल के बाद सफेद। यहां पर भी आप चलिए, यहां पीला के बाद नीला, और नीला के बाद लाल। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, माफी चाहते हैं हम आपसे। पीला पीला कॉमन दिखा ना, पीला और पीला कॉमन दिख गया, और लाल कॉमन दिख गया। माफी चाहते हैं, हो तो गया सफेद का नीला आंसर, सफेद का नीला। दो कॉमन है ना, पीला पीला कॉमन हो गया, लाल लाल कॉमन हो गया। जब दो टो कॉमन हो गया तो वही निकलेगा जिसका कॉमन नहीं है। तो इधर कॉमन में सफेद हो गया, उधर कॉमन में नीला हो गया, तो सफेद का नीला। चलो 20 क्वेश्चन हो गया, और कर दें? देखते हैं कितना प्रश्न है इस पास, इस फिगर में। चलो 23 है, देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट थोड़ा कर देते हैं नहीं गति में, क्योंकि 21 नंबर, 5 के विपरीत कौन सा होगा? 5 के विपरीत चाहिए कौन सा? डाइस, डाइस तो जनरल ही है, डाइस तो जनरल ही है। और हाँ, ये बनाइए ना, देखिए तुरंत बन जाएगा एकदम। दो ठो प्रारूप आपको बस खोजना है। 3 और 3 कॉमन है, 3 बराबर 3, 3 के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा 4, सॉरी 3 बराबर 3, और 3 के बाद क्लॉक वाइज चलिएगा तो 4, और 4 के बाद क्लॉक वाइज 2। इधर भी 3 के बाद 5, 5 के बाद 1। किसका पूछ रहा है जी? 5 के विपरीत, 5 के विपरीत 4 उत्तर लीजिए। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइक बिना किए गए ना तो फिर सोच लीजिएगा दोबारा क्लास नहीं लेंगे इतना बढ़िया। बिना लाइक किए अगर आप चले गए तो दोबारा इस तरह की बेहतर क्लास हम कभी नहीं करवाएंगे अपने यूट्यूब पे या अपने अपने एप्लीकेशन के अंदर। ये आपको एप्लीकेशन के अंदर भी दिखेगा, यूट्यूब के भी अंदर, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स है ना, तो सब जगह हमने इसको फ्री कर रखा है इस क्लास को। 2 के विपरीत कौन सा होगा जी? 2 के विपरीत कौन सा डाइस? हाँ जनरल डाइस, देखिए हो गया ना, 4 3 7 जनरल डाइस। 2 के विपरीत 2 इसमें भी है। अच्छा देखिए, 3 और 3 कॉमन, 3 और 3 कॉमन, माफी चाहते हैं, 3 और 3 कॉमन दिख रहा है, 6 और 6 कॉमन दिख रहा है, तो 2 के विपरीत क्या दिखेगा? 5 उत्तर। हो गया, एकदम डायरेक्ट आंसर, एकदम 2 के विपरीत 5 उत्तर सही आंसर है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझिएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। 23 नंबर क्वेश्चन, 3 के विपरीत कितने बिंदु होंगे? 3 के विपरीत में कितने बिंदु है? 3, डाइस कौन सा? जनरल है जी, 5 2 7 जनरल डाइस। 3 के विपरीत पूछ रहा है, यही है ना। देखिए 5 से 5 कॉमन, 2 से 2 कॉमन,
3 के विपरीत 4 उत्तर। ठीक है। जनरल डाइस केस 2, जब दो दो संख्याएं कॉमन हो, दो सतह कॉमन हो, तो उसी का निकलेगा जिसका कॉमन नहीं है। तो कॉमन 3 नहीं है, उधर 4 नहीं है, हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ देख लेते, पूरे पीडीएफ खत्म कर देते। लीजिए आप भी क्या याद रखिएगा, अब ज़्यादा नहीं होगा, 2-4 प्रश्न और होगा। इसमें कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, 2 के विपरीत कौन सा होगा? 2 के विपरीत, 2 यहाँ है और है कहीं? दो यहाँ पर है इतना बार बनाना पड़ा। 2 के विपरीत डाइस कौन सा? जनरल डाइस, 6 और 1 7, कोई भी 7 होना चाहिए जुटकर। 2 के विपरीत कौन सा फिगर सही रहेगा? 1 2 4, 1 2 4, हाँ ये सही रहेगा। एक एक कॉमन, 4 4 कॉमन, ये वाला एकदम पहला और आखिरी। एक और देखिए एकदम ध्यान से, एकदम आंखें निगाहें गड़ा के, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, और एक बार हमारे मेथड पर डाइस बनाकर तो देखो। तो 2 के विपरीत क्या बच गया? जी हुजूर 6। यही बोल रहा है ना, 1 4 दोनों तरफ कॉमन, तो 2 के विपरीत 6। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। शानदार, लाजवाब, बेहतरीन क्लास। जो करे वो भी पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। चलिए टॉप 25 क्लास क्वेश्चन हो गया। नहीं आज 25 है, 25वां ये भी कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत ये चाहिए महाराज। नहीं 2 के विपरीत कौन कौन सा कॉमन है जी? 3 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 इज इक्वल टू 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, यहाँ पर भी 3 के बाद 5, 5 के बाद 2। तो आपको किसका चाहिए? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत एक उत्तर, एक आंसर। देख लो क्लियरली है एकदम बिल्कुल। टॉप 25, और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ सफलता सफलता बैच के लिए। जिसने अभी तक सफलता बैच नहीं लिया है वो बिल्कुल लीजिए। और मक्खन बैच तो पुराना हो गया, अब उसको भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत 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 पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर 40-50% सिलेबस खत्म हो गया है, तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं उसमें। हमारे बैच की खासियत ये है कि लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है बहुत सारे स्टूडेंट। 40-45 मिनट के क्लास में 25 क्वेश्चन हमने डाइस के कवर कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो कैसे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे? चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस बैच में नहीं जुड़ेंगे, तो कहाँ से हम आपको एक बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर आपको शिक्षा दे पाएंगे? कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, 499 599 में पूरा 1 साल पढ़ाते हैं, वो भी थक के, मेहनत करके। पसीना देख रहे हो आप, ठीक है, शिकस्त ये दिख रहा है कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, स्पेशल रहेगा।